जो तीन भेजे ये क्लियर है, आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और उसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, बात तो सेम होता है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या है, इससे पहले हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसका नेगेटिव बताइए। नेगेटिव में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जब कोई सेंटेंस में नहीं लगा रहता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। स्पोकन में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट, क्या होता है, डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसलेशन के माध्यम से हो गया, ये स्पोकन के माध्यम से हो गया। जब ट्रांसलेशन में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, एक साथ नहीं लिखे जाते हैं ट्रांसलेशन में। लेकिन जब सब यानी स्पोकन बोलेंगे, स्पोकन में जैसे इंग्लिश यानी स्पोकन हो गया, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट, इसको डजंट पढ़ते हैं, इसको डोंट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद डोंट डजंट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोग दे रहे हैं कि मैं सुबह में नहीं टहलता हूं, मैं सुबह में मैं नहीं टहलता हूं, ठीक है ना, मैं सुबह में नहीं टहलता हूं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहां पर मॉर्निंग लिख देना है। ये आपका ट्रांसलेशन के माध्यम से हो गया, आई डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहीं टहलता हूं, ठीक है ना, मैं शाम में टहलता हूं। होता है, सेंटेंस बनाइएगा तो समझ में आएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, सेंटेंस में स्पोकन में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये स्पोकन ट्रांसलेशन दोनों चीज हम बता दिए आप लोगों को। अगर कहीं डाउट रहेगा, अब मैं सुबह में नहीं टहलता, मैं सुबह में नहीं पढ़ता हूं, मैं सुबह में खाना नहीं खाता हूं, मैं सुबह में नहीं सोता हूं, मैं रात में सोता हूं, ऐसे बहुत से सेंटेंस है। ये टेंस है, टेंस के आधार पर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होता है, हिंदी सही होना चाहिए आप लोगों को, हिंदी सेंटेंस सही होना चाहिए, इंग्लिश बन जाएगा, ठीक है। और जब हिंदी सेंटेंस आपको सही नहीं रहेगा तो इंग्लिश उसका नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का डज नॉट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, वो बताएंगे आप लोगों को, वीडियो में समझाएंगे। और कभी भी मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो गया हमसे तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने जब भी हम आए तो सही ढंग से आए, क्योंकि अभी माइक भी नहीं खरीदे हैं, अभी फिलहाल हम शुरुआत किए हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम कुछ आगे करेंगे। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेरे जैसे इंसान को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आई नीड यू सपोर्ट। आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ आप लोग को सपोर्ट चाहिए कि सब्सक्राइब शेयर और लाइक होना चाहिए वीडियो को, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।